अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कि हम चाय की पत्ती और चीनी के साथ जो नाखूनों का अर्क बनाते हैं ना, तो वो कैसे बनाते हैं। और ये मेरी वालदा की रेसिपी है और उन्हीं की बताई हुई तरकीब से मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। और वैसे तो अम्मी बचपन में ख़ुद ही अर्क बना के हमें लगाती थी और वो बताती थी कि मैं ऐसे बनाती थी। लेकिन मैंने यही सोचा था कि इंशाल्लाह अम्मी के साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगी और वो ख़ुद यहाँ पर अर्क बनाना सिखाएंगी कि कैसे वो अर्क बनाती हैं। लेकिन ज़िंदगी ने उनका साथ नहीं दिया और वक्त ने मुझे वक्त नहीं दिया कि मेरी माँ को मैं रिकॉर्ड कर लेती और उनकी इस रेसिपी को उनके ही हाथों से आपको दिखाती कि वो कैसे बनाती हैं। लेकिन उन्होंने जो ज़बानी मुझे बताया है ना, बस वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर पहली दफ़ा बना रही हूँ, सिर्फ उनकी बातों को याद करते हुए कि उन्होंने क्या क्या बताया था। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो ये रेसिपी बनाते हुए ना बस बड़ी मुश्किल से मैंने बनाई, क्योंकि इस लम्हा लम्हा जो है ना अम्मी की कमी महसूस हो रही थी। तो चले मैं आपको उनकी रेसिपी बताती हूँ और अपने जज्बात को रोकते हुए, क्योंकि अभी भी रिकॉर्डिंग करते हुए जो है ना दिल भर आ रहा है कि उनका ज़िक्र होता है और दिल भर आता है। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी रेसिपी जो मेरी वालदा की बताई हुई है। और इंशाल्लाह इसका सदका जारिया मैं अपनी वालदा को करती हूँ कि जो भी इससे फ़ायदा उठाएगा तो उसका सवाब मेरी इंशाल्लाह वालदा को मिलेगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2.5 किलो का डब्बा ले लीजिए या 5 किलो का ले लीजिए, जो आपके पास हो। और यहाँ पर मैंने 2.5 किलो का डब्बा लिया है। और लेकिन आपने इसकी चिकनाहट को दूर कर देना है, खूब अच्छे से धोना है साबुन सरफ जिससे चाहे आप धोएं, लेकिन इसकी चिकनाहट आपने ख़त्म करनी है। और इसके अंदर जो गिलास रखना है ना, वो थोड़ा लंबाई में भी हो और इतना छोटा हो कि इसके चारों तरफ जो है ना ये खुला हमें मिल जाए और ये सेंटर में आ जाए। तो ये मैंने इस तरह छोटा सा ये मग्गा है मेरे पास, ये मैंने ले लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये साफ़ है, अंदर से गीला भी नहीं है और कोई इसमें चिकनाहट भी नहीं है। तो ये और फिर इसके बाद जो है ना हमने इसके अंदर, आप सोच रहे होंगे कि आज तो मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, लेकिन मैं कहूँगी कि मैंने माँ का ज़िक्र किया है तो वो भी बिस्मिल्लाह ही है मेरे लिए। चलिए जी, ये बन गया हमारा डब्बा, बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये ट्राई करना है आपने इस तरह। और ये सेंटर में आपने कोई भी गिलास कटोरी थोड़ी सी लंबाई साइड में होनी चाहिए, क्योंकि जो कतरी गिरते हैं ना वो फिर कटोरी में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर इसकी लंबाई होगी ना तो वो आपके उस छोटे वाले बर्तन में जाएगा और जो उसकी छींटे उड़ेंगी ना तो गिलास के चारों तरफ ही वो छींटे लगेंगी और वो दोबारा से वापस नीचे की तरफ जाएंगी। अगर छोटी कटोरी आप रखेंगे ना तो उसमें कतरे गिरेंगे तो वो पानी जब उछलता है ना कतरे गिरने से, तो वो साइडों में डब्बे में जाएगा और वो अर्क जो है ना हमारा ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ तो ये सबसे पहले आपने इस डब्बे को तैयार करना है और इस तरह छोटा कोई बर्तन या गिलास लंबाई में आपने लेना है। तो ये हो गया जनाब। इसके बाद फिर मैंने गूंदा था आटा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था मैदा, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, क्योंकि मैदे में चिपकाहट ज़्यादा होती है, इस वजह से मैंने मैदा लिया। लेकिन आप बिल्कुल अपने घर का नॉर्मल आटा जो होता है ना वो ले सकते हैं और उसी से बेहतरीन ये चिपक भी जाएगा, लेकिन वो ठहरा हुआ होता है कि उसके अंदर ना लचक पैदा हो जाए, इस वजह से। तो यहाँ पर ये हो गया जनाब, ये भी तैयार हो गया। अब ले लेते हैं यहाँ पर चीनी और पत्ती, कितनी क्वांटिटी में लेनी है। तो यहाँ पर ले लेंगे 3 टेबल स्पून चाय की पत्ती, वही जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वही आपने लेनी है। और 3 टेबल स्पून ही आपने यहाँ पर चीनी लेनी है। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर से आपने लेनी है। अगर ज़्यादा बनानी है तो इसी को आप डबल कर लें, इसी को ट्रिपल कर लें, तो बहुत अच्छा अर्क निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना इनको मैं मिक्स करती हूँ 6 टेबल स्पून को, और फिर ये काम हम इसका शुरू करते हैं। तो ये है इसकी तमाम लवाजमात, ये जो कि हमने रेडी कर लिए हैं। अब आपने जो तरीका है ना वो इस तरह आपने इसके अंदर डालना है। ये देखें बीच में मैंने रख दिया है ये छोटा गिलास और इसके चारों तरफ जो है ना वो जगह बिल्कुल खाली है। और यहाँ पर जो है ना हमने टेबल स्पून की मदद से किनारे किनारे जो है ना हमने ये चीनी और पत्ती डालनी है। और अगर आपको लगे कि चमचे से डालने से गिलास में जा सकता है, बिल्कुल हाँ जाता है, थोड़ा बहुत चला जाता है, जैसे कि अभी मेरे भी जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना एक कोन बना लें, किसी भी कॉपी के वर्खे से या पेपर से एक छोटी सी कोन बनाएं, उसके सुराख को थोड़ा सा बड़ा करें नीचे से और ऊपर से ये चीनी डालते जाएं और कोन को घुमाते जाएं, तो बिल्कुल किनारे किनारे जो है ना ये सब आराम से चला जाएगा।
तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने डाल दिया, लेकिन थोड़ा सा हमारी छोटी गिलास में भी आ चुका है, तो मैंने रहने दिया है, क्योंकि अगर इसको मैं उठाऊँगी ना तो ये फिर जो पत्ती है ना वो फिर बीच में आ जाएगी। लेकिन अभी इसने गिलास को पकड़ लिया है चारों तरफ से। लेकिन एक चीज़ का आपने और ख़्याल रखना, वो मैं आगे बताती हूँ आपको। यहाँ पर एक देगची ले लेंगे। देगची का जो तला है ना वो इस तरह थोड़ा सा डीप होना चाहिए, यानी कि गोलाई में होना चाहिए, कि ताकि जो भाप या कतरे बनेंगे ना तो वो सेंटर में जाके सेंटर के गिलास में जाके गिरें। और दूसरा ख्याल ये करना है कि इसका जो मतलब कि धुआं है ना हमारे अर्क का जो निकलेगा वो ना निकले। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर जो है ना सबसे पहले इसको कवर कर लेना है। लेकिन जब ये पकेगा ना तब भी आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ कहाँ से धुआं निकल रहा है, तो वहाँ वो सुराख फिर आपने बंद कर देने हैं। तो आपने सबसे पहले जो है ना इस तरह लगा लेना है। लेकिन मैं इसके अंदर जो है ना पानी रख दूँ, पानी डाल दूँ देगची में। कम से कम आपने आधी देगची जो है ना पानी भरना है इसमें, ताकि इसका अच्छा सा वेट हो जाए और ये हम आटा जो है ना अच्छा सा लगा सकें। और पानी तो हमने डालना ही था इसके अंदर। और आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है ये आटा लगाते हुए कि जो गिलास है ना अंदर से वो अपनी जगह से हिले नहीं। तो बहुत प्यार से, बहुत एहतियात से, ये वीडियो मैंने थोड़ी तेज़ कर ली, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं तो बेहतियाती से काम कर रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, गिलास सेंटर में ही था और मैं ये बहुत हल्के हल्के से घुमा रही थी इसको एहतियात के साथ। तो आपने भी इसी चीज़ का ख्याल रखना है और खूब अच्छे से कवर कर लेना। ये देखें देगची के ऊपर भी आपने इस तरह मैदे को फैला देना है। ये आटा जो लगाएं वो आपने इस तरह चिपका देना है बिल्कुल, कि बिल्कुल इसका जो धुआं है ना वो बाहर ना निकले, क्योंकि वही तो हमारा अर्क है। अगर धुआं ही निकलेगा तो फिर वो अर्क इतना अच्छा बनेगा नहीं। अब मैंने रख दिया इसे चूल्हे पे और देगची में जो पानी है वो तकरीबन आधा ही है। अगर आप चाहें तो आधे से ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर चूल्हा हम कर देंगे ऑन और उसके बाद फिर थोड़ी सी आँच हमने थोड़ी तेज़ रखनी है अभी शुरू में, ताकि उसमें हीट पैदा हो जाए और उसमें धुआं बनना शुरू हो जाए। तो उससे ये पता लगेगा हमें कि यहाँ कहाँ कहाँ से इसका धुआं निकला। और फिर ये देखें इतनी फिर आपने मीडियम लो हीट रखनी है। जब ये धुआं देखें ये निकलना शुरू हुआ, कहीं ना कहीं से लाजमी निकलता है और यहाँ से ये देख सकते हैं, ये देखें धुआं निकल रहा है, तो वो अर्क भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से फिर आपने जो है ना कवर कर देना है इसको। तो ये इसका तरीका बनाने का, और ये एक बहुत ही साफ़ सुथरा अर्क बन जाता है, ओरिजिनल अर्क बन जाता है। कोई केमिकल नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको लगे कि इससे नमाज नहीं हो सकती। तो बिल्कुल अपने घर में इस तरह बनाइए और अपने नाखूनों को रंगीन कीजिए। और जैसे कि ईद करीब करीब है तो ईद में भी ज़ाहिर इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अर्क वाली कोन ली जाती है और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ इसको कम से कम हो गए आधा घंटे तक मैंने नहीं छेड़ा है। 30 मिनट के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसे चेक किया जाए, क्योंकि मैंने भी पहली दफ़ा बनाया था और मैं डर रही थी कहीं ऐसा ना हो कि वो जल के अंदर से खाक हो जाए और मैं इंतज़ार ही करती रह जाऊँ, तो ये सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से एक तजुर्बा हो जाएगा कि मैंने तजुर्बा किया और आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो आपकी फिर ये परेशानी नहीं होगी। और फिर मैं फ़िक्स टाइम भी आपको बता दूँगी कि कितना टाइम इसको लगता है अर्क निकालने में। तो यहाँ पर आपने छुरी की मदद से जो ना देगची के साइड से आपने कट लगाना है। इस तरह आपने आटे को भी खुरच के फेंकना नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ चेक कर रहे हैं और यही फिर दोबारा से हमने इसको चिपका देना है। और अभी जो हमारा आटा है ना ये भी थोड़ा गीला है, नरम है, ऊपर से तो ड्राई हो गया है लेकिन ये अंदर से नरम है। तो आधे घंटे के बाद जो है ना मैंने ये देगची हटाई है, इसके ऊपर से आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है इसके अंदर से। और जो अर्क है ना उसको हम चेक कर लेते कि आया है या नहीं आया। और यकीन जब मुझे थोड़ा सा नज़र आया ना तो दिल खुशी से बाग बाग हो गया था कि चलो मेहनत जो है ना वो रंग लेकर आ गई है। और मेरी अम्मी की बताई हुई जो बात है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही रही। और यहाँ पर जो है ना ये देखें इस तरह ये रख देंगे। दोबारा से देगची आपने रख देनी है और दोबारा से जो आपने चिपका देना है। लेकिन आपने यहाँ पर फिर वही मेहनत करनी है कि आपने देखना है कि कहाँ कहाँ से धुआं निकल रहा है। तो फिर आपने जो आटा बचाया है ना वो फिर आपने उससे कवर करते रहना है। तो इसलिए आटा आपने थोड़ा सा बचा के लाजमी रखना है। तो यहाँ पर मैंने खूब अच्छा सा इससे कवर कर दिया है और यहाँ पर मैं दोबारा से इसे चूल्हे पर रख दूँगी और आँच को दोबारा से हम ऑन कर लेंगे। और फिर इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कहाँ से धुआं निकल रहा है, बस इस चीज़ को आपने देखना है, क्योंकि ये धुआं ही हमारा अर्क है। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद इसको आधा घंटा दिया है, 35 मिनट दिए होंगे कम से कम। तो ये तकरीबन 1 घंटा ले लेता है, यानी कि ये अर्क जो बनने में जो है ना ये हमने 6 टेबल स्पून डालें तो ये 1 घंटा ले लेता है। लेकिन उसमें भी मुझे ना चीनी नज़र आ रही थी,
तो यहाँ पर अब जो है ना मैं फाइनली इसको निकालती हूँ क्योंकि अर्क आ चुका होगा। तो ये देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छा धुआं भरा हुआ है इसके अंदर। ये मैं दिखाती हूँ आपको अर्क इसका। माशाल्लाह ये देखें तकरीबन अंदाज़न ये 3 टेबल स्पून तो आ चुका है। तो ये काफ़ी है हमारे लिए। और आप अपने घर की फैमिली के हिसाब से जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आपका गिलास जो है ना आप कहेंगे कि गिलास तो काफ़ी ख़राब हो चुका है। बिल्कुल भी नहीं जनाब, ये देख सकते हैं आप। मैं पहले अर्क निकालूँ इसको, फिर आपको गिलास की सफाई की बात बताती हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है इसको साफ़ करना। यहाँ पर जो है ना हम गिलास ये निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्क जमा। और यकीन करें मेरी खुशी की इंतहा नहीं है कि अम्मी की बताई हुई बातों को मैंने नोट करते हुए जो है ना याद करते हुए जब बनाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा है। और यहाँ पर मैंने छन्नी रख दी। छन्नी से आपने इसको छान लेना है क्योंकि जो पत्ती चीनी थोड़ी सी चली गई थी वो यहाँ पर निकल जाएगी। और यहाँ पर अर्क को जो है ना हमने ठंडा कर लेना है। उसके बाद फिर हमने इसमें क्या मिलाना है ताकि हमारा जो अर्क है ना थोड़ा थिक हो जाए, बिल्कुल एक कोन की तरह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेहतरीन साफ़ सुथरा अर्क जो है ना हमारा निकल के आ चुका है। हमारा नहीं, चाय पत्ती का अर्क निकल के आ चुका है जनाब। तो ये हो गई हमारी रेसिपी कंप्लीट। और यकीन करें मैं बिल्कुल ऐसे खुश हो रही हूँ जैसे एक छोटे बच्चे को एक चीज़ मिल जाती है ना, खिलौना या कुछ। तो बिल्कुल ऐसी ही मुझे खुशी हो रही है देख के कि पहली दफ़ा मैंने बनाया है और अपनी वालदा की गैर मौजूदगी में बनाया है। वरना उनकी बताई हुई चीज़ हमेशा मैं उन्हीं से ही तैयार करवाती हूँ और वो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि जैसे ये चीनी है ना, ये अभी यहाँ पर ज़्यादा डली थी तो इसमें अभी चीनी बाकी है। यहाँ हल्का लेयर आई थी तो इसलिए ये तो जल के खाक हो चुकी है, लेकिन ये चीज़ अभी जो है ना वो नरम है। तो मैं थोड़ा क्लोज़अप कर देती हूँ। ये चमकता हुआ आपको जो नज़र आना है ना, ये देखें अभी इसमें से मज़ीद अर्क निकल सकता है। लेकिन आपने ये चारों तरफ जो है ना इसको बराबर से डालनी। चीनी पत्ती आपने बराबर से डालनी, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं, जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पे कि कहीं कम डाल दी कहीं ज़्यादा डाल दी। तो ये भी आपके लिए एक तजुर्बा हो गया कि आपने बराबर से डालनी है। अब इसको थिक करने के लिए या तो आप यहाँ पर मेहंदी ले लें, लेकिन मेहंदी भी आपने वो लेनी है बग़ैर केमिकल वाली, ड्राई मेहंदी जो मिलती है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह मैदा ले लें, मैदे को आपने डाल दें, लेकिन आपने मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मैंने एकदम ही 1 टीस्पून डाल दिया था, जो मैं गलत कर रही थी। मुझे पहले हाफ़ टीस्पून डालना था, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि ये इसी में ही 1 टीस्पून कवर हो गया। यानी कि 3 से 4 टेबल स्पून अगर अर्क है ना तो 1 टीस्पून आराम से इसमें चला जाएगा। और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस की बिल्कुल इतनी है जितनी एक कोन में होती है। तो ये समझ लें आपकी एक पूरी कोन जो है ना यहाँ पर ये तैयार हो चुकी है। जो अर्क वाली कोन मिलती है ना नाखूनों की, ये वो चीज़ तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रश ले लिया है और यहाँ पर मैं इससे जो है ना अपने नाखूनों को रंगीन करूँगी। ये देख सकते हैं आप। और इससे जो कलर आएगा ना शुरू में वो थोड़ा सा लाइट आएगा, और उसके बाद जब आपने दोबारा लगाएंगे ना तो फिर थोड़ा सा और अच्छा बेहतरीन कलर आ जाएगा। तीसरी बार लगाएंगे ना तो फिर उसका कलर बेहतरीन ऐसा आएगा कि मेहरून कलर आ जाएगा बेहतरीन सा। क्योंकि ये ओरिजिनल है, इसमें कोई केमिकल या तेज़ी वाली हमने चीज़ नहीं डाली है कि जिससे इसका कलर फ़ौरन के फ़ौरन तेज़ आ जाए और वो एक लेयर जम जाती है जिससे नमाज भी नहीं होती, वज़ू भी नहीं होता। लेकिन ये है बिल्कुल ओरिजिनल। ये आपके तब तक रहेगी जब तक आपके नाखून बढ़ बढ़ के आगे की तरफ आएंगे ना, तब तक ये कलर यहाँ पर लगा रहेगा। और ये कट कट के नाखून जो है ना फिर ये कलर ख़त्म होगा। और मैं इसको सेव कैसे करके रखूँगी वो भी मैंने सोच लिया था, क्योंकि मेरे पास खाली वो कोन के जो मिलते हैं ना वो मेरे पास नहीं थे। तो यकीनन आपके पास भी हर घर में नहीं होते हैं मौजूद, ये उन्हीं के पास होते हैं जो कमर्शियल काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको सेव करने का जो तरीका है ना वो मैंने ले लिया है एक छोटी सी बोतल एयर टाइट, और वो मैं जो हो ना उसके साथ में इसको कवर करूँगी। लेकिन उसको भी पहले मैं पन्नी में डालूँगी और उसके बाद फिर मैं जो है ना आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कवर किया है। तो यहाँ पर मेरे नाखूनों को लग चुका है। लेकिन यहाँ दूसरा ये कि आपने ये रात में लगाना है। जब रात में लगाएंगे ना तो सुबह तक ये ड्राई हो जाएगा और आपके नाखून को बहुत अच्छा ये कलर दे देगा। तो इसलिए आपने जो है ना हमेशा रात को लगाएं। 3 रातें आप लगा लें। अब यकीन करें मेहरून कलर का खूबसूरत सा कलर आपके हाथों में आ जाएगा। और ये देखिए ये है वो छोटी सी बोतल, और इस तरह मैंने पन्नी के अंदर डाला है ताकि अगर मैं बोतल में डायरेक्ट डालती ना तो बोतल में ही फैला रह जाता। तो ये पन्नी में इस तरह मैंने ले लिया है और इसी तरह मैंने इसको डाल दिया है
कि जब लगाना होगा तो बस इसको निकालेंगे और लगा लेंगे। और ये इसका जो ढक्कन है ना बहुत टाइट है, तो इस वजह से जो है ना आपने इसको फ्रिज में रख लें, नहीं तो पूरी फैमिली आराम से इसको लगा सकती है। ये अच्छा खासा बन चुका है ये नाखूनों का अर्क। और ये जो पानी है ना ये वही गर्म पानी है जो हमने उसके ऊपर रखा था। इसमें अभी मैंने अपनी उंगलियां धोई थी, जो थोड़ा सा लग गया था हाथ में। ये देखें, ये गिलास है ना आपका, ये कोई भी होगा आपका, तो आपने इस तरह पानी में डाल देना है। तो इसको साफ़ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि सारा अर्क लगा हुआ है। और जैसे जैसे इसको पानी लगेगा या साबुन लगेगा, आप देख रहे हैं हल्का सा मैं हाथ ही अंगूठे से इस तरह कर रही हूँ, तो वहीं से ये साफ़ होना शुरू हो गया है। तो इसलिए आप थोड़ा सा जब इसे मांजेंगे तो ये मज़ीद चमक जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। तो इसको धोना भी कोई मुश्किल नहीं है। और जो टिन में हमारे पत्ती और चीनी की लेयर है ना वो भी आराम से निकल जाती है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आपको अपने हाथों का कलर जो है ना, यानी कि जो अर्क हमने लगाया था वो मैं आपको दिखाती हूँ उसका रिज़ल्ट। ये कम से कम मैंने इसको जो है ना 12 से 13 घंटे मैंने रखा है इसे। और उसके बाद फिर मैंने इसको, जब ये ड्राई हो गया ना तब मैंने इसको हटाया, तो ये एक दफ़ा के लगाने में इतना अच्छा कलर आया है। और अगर आप ये दूसरी दफ़ा लगाएंगे ना तो ये बेहतरीन मेहरून कलर का खूबसूरत सा कलर आएगा, और वो भी पक्का बिल्कुल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत आसानी के साथ जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये इसका जो पत्ती और चीनी की लेयर है ना ये बिल्कुल आराम से निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं कहीं से ये पतली है, कहीं से ये मोटी है। वजह यही है कि मैंने सही से जो है ना इसको लेवल नहीं किया, बराबर से नहीं डाला। और ये अभी भी देखें ये गीली है, यानी कि चीनी और पत्ती यहाँ पर मौजूद है, जो मज़ीद अर्क इसमें से निकल सकता था। तो आप देख सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है, तो बनाइए आराम से और बिल्कुल अपनी फैमिली के लिए साफ़ सुथरी चीज़ बनाइए। तो ये थी मेरी आज की, मेरी वालदा की रेसिपी। यकीन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।